अमीर मंदिर जो यहाँ हमारा भारत देश हमारी संस्कृति के लिए जाना जाता है। लोग दूर दूर से हमारे देश की संस्कृति को घूमने, उसको देखने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर में इतना खजाना छुपा है, लेकिन कोई उस मंदिर से खजाना बाहर नहीं निकाल सकता। आखिर ऐसा क्यों? ये सवाल सबके जहन में आता है, हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। आखिर मंदिर में जब इतना खजाना है तो वो बाहर कैसे नहीं आ सकता? आज इस खास वीडियो में हम बताने वाले हैं उस चमत्कारी मंदिर के बारे में जहाँ पर बहुत सा खजाना छुपा हुआ है। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर 7 दरवाजे, उस 7 दरवाजों में 7वें दरवाजे के अंदर वो खजाना और उस दरवाजे की रक्षा करता हुआ वो बड़ा नाव जो हर कोई देखता है लेकिन खजाना बाहर नहीं निकाल सकता। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट न्यूज़ में, आपके साथ साथ और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में आज भी कई ऐसे रहस्य विज्ञान की सोच से परे हैं। केरल के पद्मनाभ मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। माना जाता है कि ये भारत का सबसे अमीर मंदिर है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 6 तहखानों में से 5 तहखाने खुलने पर दुनिया के होश उड़ गए। इन 5 तहखानों से कीमती पत्थर, सोने और चांदी का भंडार निकल चुका है। लाख करोड़ से अधिक का खजाना वहां मिला था। छठे दरवाजे में इतना खजाना है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन इस तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता। जानिए आखिर क्या है इस छठे दरवाजे का राज। सदियों से बंद केरल की श्री पद्मा स्वामी मंदिर के नीचे बने 5 तहखानों को जब खोला गया तो वहां बहुमूल्य हीरे जवाहरातों के अलावा सोने के अकूत भंडार और प्राचीन मूर्तियां भी निकाली। वहीं आपको बता दें, लेकिन छठे तहखाने के दरवाजे के आसपास भी जाने से लोग डरते हैं, जबकि इस बात का सभी को अंदाजा है कि इस छठे दरवाजे में दुनिया का सबसे ज्यादा खजाना इस दरवाजे के पीछे छिपा है। लेकिन जैसे ही इस मंदिर के छठे दरवाजे को खोलने की बात होती है तो अनहोनी की कहानियों का जिक्र छिड़ जाता है। इस तहखाने में 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा लोहे की छड़ों से बना है, दूसरा लकड़ी से बना और एक भारी दरवाजा है, और फिर आखिरी दरवाजा लोहे से बना एक बड़ा ही मजबूत दरवाजा जो बंद है और उसे खोला नहीं जा सकता। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल छठे दरवाजे में ना कोई बोल्ट है और ना ही कुंडी। गेट पर 2 सांपों के प्रतिबिंब लगे हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि इस गेट को कोई तपस्वी यानी कि गरुड़ मंत्र बोलकर ही खोल सकता है। अगर उच्चारण सही नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पहले भी कई लोग इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सभी को मृत्यु के दरवाजे का मुंह देखना पड़ा। सन 1930 में एक अखबार में छपा एक लेख बेहद ही डरावना था। लेखक अमीली गिलक्रिस्ट हैच के अनुसार 1908 में जब कुछ लोगों ने पद्मा स्वामी मंदिर के छठे तहखाने के दरवाजे को खोला तो उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि तहखाने में कई सिरों वाला किंग कोबरा बैठा था और उसके चारों तरफ नागों का झुंड था। सारे लोग दरवाजा बंद करके जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस तहखाने के पीछे की भी एक कहानी है। कहते हैं कि करीब 136 ईयर पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल के हालात पैदा हो गए थे। तब मंदिर के कर्मचारियों ने इस छठे तहखाने को खोलने की कोशिश की थी और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अचानक उन्हें मंदिर में तेज रफ्तार और शोर के साथ पानी भरने की आवाजें आने लगी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया था। यहाँ के लोगों का मानना है कि मंदिर का ये छठा तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है। अगर कोई खजाने को हासिल करने के लिए छठा दरवाजा तोड़ता है तो अंदर मौजूद समंदर का पानी खजाने को बहा ले जाएगा। वहीं आपको बता दें, माना जाता है कि ये भारत का सबसे अमीर मंदिर है।
कुछ पर वक्त पहले ये मंदिर तब चर्चा में आया था जब 1 लाख करोड़ से अधिक का खजाना वहां मिला था। कहते हैं कि इससे कहीं अधिक वहां के तहखानों में बंद है। अब ये मंदिर एक बार फिर से चर्चाओं में है। यहाँ से करीबन 180 करोड़ रुपए का सोना चोरी हो गया है। और वहीं आपको बता दें, वो सोना अभी तक नहीं मिला। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत पुराना सोना है जो कि भारत निवासियों ने उस समय अपने लिए संभाल के रखा था जब हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और वहीं पर मंत्रों से बंधित ये सोना कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। जैसे 2 दरवाजों का सोना बाहर निकला, वैसे ही तीसरे दरवाजे में बहुत ज़्यादा सोना है, लेकिन अगर कोई भी उसको निकालने की कोशिश करता है तो उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं एक मंत्र से बंधित ये सोना, कई बार कई साधुओं ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि यहाँ पर नागलोक वास के, जी हाँ, नागराज भी हैं। आपको बता दें, अगर आपको तीसरी कहानी के बारे में बताएं तो इस मंदिर के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि नागलोक में जितने भी नाग थे वो इस मंदिर में आकर महादेव की पूजा करते थे। वहीं महादेव ने ही नागों को मणि, जी हाँ, मणि सौंपी थी। नागों के पास होने से बहुत सा धन और बहुत सा पैसा रहता है। जी हाँ, कहते हैं कि अगर इच्छाधारी नाग यानी कि नागों के राजा या रानी आपके पास हो तो आपके पास कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। बहुत ही बरकत होती है क्योंकि उनके माथे में नागमणि होती है। कहा जाता है इस मंदिर में जो नाग इस 7वें दरवाजे की रक्षा करता है वो नागराज ही है, जिसको इस मंदिर की रक्षा करने का हुक्म मिला है। वहीं आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के महाराज ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था, जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इन दरवाजों को खोलने की हिमाकत नहीं की। वहीं और इस तरह से बाद में इसे शापित माना जाने लगा। कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं जहरीले सांपों के काटने से सबकी मौत हो गई। बताया जाता है कि दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हैं। हालांकि किसी ने ये दरवाजा खोल के नहीं देखा। इस दरवाजे को सिर्फ कुछ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। इस मंदिर को किसी भी तरह खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है, जिससे भारी प्रलय आ सकता है। दरअसल ये दरवाजा स्टील का बना है। इस पर 2 सांप बने हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। इसमें कोई नट बोल्ट या कब्जा नहीं है। जी हाँ, खजाना तो इस मंदिर के अंदर है, लेकिन कोई इस मंदिर से खजाना बाहर नहीं निकाल सकता। इसकी एक वजह ये है कि यहाँ पर बहुत सालों से खजाना, जो किसी ने भी इस खजाने को बाहर निकालने की कोशिश की उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो गई। अगर आप भी मंदिर घूमने के शौकीन हैं तो इस मंदिर में जाना ना भूलें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आप कौन से मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं।